हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पूनम शर्मा। आज मैं आपको बहुत ही कॉमन कंडीशन हर्पीज जोस्टर के बारे में बताऊंगी। हर्पीज जोस्टर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। आइए मैं इस फोटो से आपको समझाती हूँ। इसमें ये कंडीशन होती है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्लिस्टर होते हैं, मतलब पानी के छोटे छोटे दाने होते हैं। ये किसी भी एज में पाया जाता है। मेनली 50 साल के बाद जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है उन लोगों में ये हो जाता है। जो लोग स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में भी ये हो जाता है। जो लोग ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं या कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें भी ये मेनली देखा जा सकता है। मतलब किसी भी बीमारी में जिसमें इम्यूनिटी पावर आपकी कम हो जाती है तो ये एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, ये हर्पीज जोस्टर जो है चिकन पॉक्स का पार्ट 2 होता है। शुरू में पहले आपको चिकन पॉक्स होगा, उसके बाद में जो चिकन पॉक्स का वायरस होता है वो नर्व में जाके बैठ जाता है और वो जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो वो दोबारा रिएक्टिव हो जाता है। ये शरीर के जिस भी हिस्से में रहेगा उसमें ये एक के नर्व डिस्ट्रीब्यूशन से फैलता है। मतलब हमारे फेस के लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट साइड में फैलेगा, राइट साइड में होता है तो राइट साइड में फैलेगा। मतलब शरीर के किसी भी हिस्से में हो जाए, लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट की तरफ फैलता है, राइट में होगा तो राइट की तरफ फैलता है। ये चिकन पॉक्स की तरह पूरे शरीर में नहीं फैलता है। शुरुआती दिनों में 3 दिन तक तो इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, जलन होती है और रेडनेस होगी और बहुत ज्यादा जैसे दांत उखाड़ने का दर्द होता है उसी तरह से इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। कुछ लोग समझ नहीं पाते तो कुछ ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं, कुछ नर्व के डॉक्टर्स के पास जाते हैं। पर जब तक इसमें ब्लिस्टर जो है, पानी के दाने नहीं उभरते, तब तक ये इसका डायग्नोस बनाना बड़ा मुश्किल होता है। जब ये उभर जाता है तो इसका डायग्नोस बनाना आसान होता है और आप टाइम से अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करें तो ये पोस्ट हेपेटिक न्यूरेल्जिया में भी कन्वर्ट हो जाता है। उसमें ये कंडीशन होती है कि जैसे हमारी आंख में होगा तो आंख का विजन भी लॉस हो सकता है। अगर कान में होगा तो कान की सुनने की क्षमता भी कम हो सकती है। अगर शरीर के किसी एरिया में हो जाता है ज्यादा बड़े तो ये पैरालिसिस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें 48 आवर्स के अंदर इसका ट्रीटमेंट करना होता है। अगर इससे ज्यादा आवर हो जाते हैं, यानी कि 72 आवर्स अगर हो जाते हैं, तो ये नर्व में जाके बैठ जाता है और फिर ये 2-3 साल तक या फिर पूरी उम्र तक भी बहुत ज्यादा परेशान करता है। जब भी आपकी इम्यूनिटी वीक होती है ये दोबारा से उभर सकता है। इसलिए आप शुरुआती दिन में ही सिर्फ 7 डेज का इसका ट्रीटमेंट है। अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह का पेशेंट है तो आप उसको बता दीजिए कि 7 दिन के अंदर वो अगर अपना ट्रीटमेंट करा देता है तो यहीं पे ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ी बीमारी में भी कन्वर्ट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 7983714642 पे भी फोन कर सकते हैं और मेरे क्लिनिक पे आके विजिट भी कर सकते हैं अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो। थैंक यू।